बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल आज करेंगे। तो न्यूमेरिकल देखने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आप तक बाकी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी वीडियो आप तक आती रहे। तो पहला न्यूमेरिकल है अ 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। वो कह रहा है एक हॉरिजेंटल सरफेस है इस तरह, उसके ऊपर 10 kg का एक ब्लॉक रखा गया है एंड हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ द 5 न्यूटन, और उस पर हॉरिजेंटल फोर्स लगाई गई है 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। ब्लॉक पर 5 न्यूटन फोर्स लगाई गई है। तो आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ ब्लॉक। जो ब्लॉक के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो आपने फाइंड करना है, और वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। और आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर दी 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड गुजरने के बाद उस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी थी। सबसे पहले हमने डाटा लिख लिया है। मास ऑफ ब्लॉक 10 kg है, फोर्स 5 न्यूटन है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 0 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड है। आपने एक्सेलरेशन निकालना है और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास का और फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला था वो था F इज इक्वल टू ma। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो a इधर ही रहेगा, m इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, एफ डिवाइडेड बाई एम ए। तो एफ हमारे पास कितना था 5, ठीक है, और मैस हमारे पास कितना था 10। दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 5 1 पर और 5 2 पर। तो यानी कि 1/2 को अगर डिवाइड करें तो 0.5 आती है वैल्यू मीटर पर सेकंड। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ये आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा है हमने, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो वी एफ हमने फाइंड करना है यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वी एफ इसी तरह आ गया, वी आई हमारे पास क्या थी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर आ गया। उसके बाद प्लस इसी तरह आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी 0.5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.5। टाइम हमारे पास कितना था, टाइम हमारे पास था 5 सेकंड। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें हमारे पास जो वैल्यू आती है फाइनल वेलोसिटी यानी कि आती है 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास आ गई और इसका एक्सेलरेशन भी आ गया। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है द मास ऑफ पर्सन इज 80 kg। ये कह रहा है कि एक शख्स का जो वज़न है वो 80 kg है, और व्हाट विल बी हिज वेट, उसका वेट कितना होगा ऑन द अर्थ, ज़मीन पर उसका अर्थ कितना होगा, एंड व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, और चांद पर उसका वज़न कितना होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून इज़ 1.6 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसने बता दिया है मून पर जो ग्रेविटी है वो 1.6 मीटर पर सेकंड है। अर्थ की आपको ऑलरेडी पता है 10 मीटर पर सेकंड, जबकि मून की ग्रेविटी है 1.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपने इसके अंदर फाइंड करना है कि एक आदमी का जो वज़न है वो अर्थ पर कितना है, और उसी आदमी का वज़न 80 kg के लिहाज से मून पर कितना है। ठीक है, इसका डाटा जो है मास ऑफ पर्सन 80 kg है, ग्रेविटेशनल ऑन अर्थ यानी ग्रेविटेशन कितनी है अर्थ पर वो 10 मीटर पर सेकंड है, और इसी तरह मून पर कितनी है 1.6 मीटर पर सेकंड, जो आपको क्वेश्चन में बता दी है। आपने फाइंड क्या करना, वेट आपने फाइंड करना था अर्थ पर, वेट आपने फाइंड करना था मैन का अर्थ पर, और वेट आपने फाइंड करना था मून पर उसी शख्स का। तो सबसे पहले जो फार्मूला है हमारे पास वेट का वो है W इज इक्वल टू एम जी। दोनों में यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब अर्थ की वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल ई का इस्तेमाल करेंगे, जब मून की निकालेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू के साथ स्मॉल एम का हम इस्तेमाल करेंगे। तो डब्ल्यू इसी तरह आ गया क्योंकि वेट फाइंड करना है, एम की वैल्यू कितनी है यानी कि आदमी का वज़न कितना था, यानी कि आदमी का वज़न कितना था 80, ये इसी तरह लिख लिया। अब ग्रेविटेशनल ऑन अर्थ यानी कि अर्थ पर ग्रेविटेशन कितनी थी 10, ये इसी तरह लिख लिया। डब्ल्यू ई इज इक्वल टू कितना हो गया 800 न्यूटन, ये उसका आ गया अर्थ पर उसका वज़न आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर इधर देखें डब्ल्यू एम इसी तरह आ गया, एम कितना था एम था 80 kg, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 128 न्यूटन। तो
तो ये आ गया मून पर, ये मून पर आ गया उसका वेट, और ये अर्थ पर वेट आ गया उसका। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.3 है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार। वो कह रहा है कि कितनी फोर्स चाहिए, 800 किलोग्राम की कार है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यानी कि उस कार की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से लेकर 30 मीटर पर सेकंड है इन दी 10 सेकंड। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी फोर्स चाहिए। उसके बाद उसने कार का वजन बता दिया है, इनिशियल वेलोसिटी उसने 10 मीटर पर सेकंड बता दी है, फाइनल वेलोसिटी उसने बता दी है 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम भी उसने इतना बता दिया है। यानी 10 मीटर पर सेकंड से लेकर 30 मीटर पर सेकंड तक जाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। कार का वजन भी बता दिया और सेकंड भी बता दिया उसने। तो सबसे पहले हमने इसका डाटा लिख लिया। मास ऑफ कार है वो है 800 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी उसने बता दी थी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल 30 मीटर पर सेकंड, टाइम उसने बता दिया 10 सेकंड। हमने क्या निकालना था, फोर्स निकालनी थी। तो फोर्स का फार्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू एम ए। एम की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू नहीं है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी और टाइम, हम इनका इस्तेमाल करके ए की वैल्यू पहले निकालेंगे। ए की वैल्यू जो है मैंने पहले ही निकाल ली है। ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का फार्मूला था हमारे पास, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यानी फाइनल वेलोसिटी थी 30, माइनस इसी तरह आ गया वी आई की वैल्यू थी 10, टाइम कितना था 10 सेकंड। इन दोनों को किया, 30 में से 10 निकाले 20 आ गए, इन दोनों को डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया है। फॉर्मूले के मुताबिक अगर मैं लिखूँ इसको, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम हमारे पास था 800 kg। ठीक है, एक्सेलरेशन की अब हमारे पास वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2। तो फोर्स हमने निकालनी थी, फोर्स यानी कि एफ इसी तरह आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1600 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई।